जय हिंद साथियों। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, राजनेत्री श्रीमती सीमा चौहान, राजपूत भारतीय, भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान, राजपूत भारतीय जी की कलम, उनकी आवाज़ है, उनके मुद्दे। दोस्तों, आइए भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत आज मैं कई बिंदुओं पर बात करूंगा, जिसमें अहम बिंदु है तो किसानों का जन आंदोलन, दूसरा कोई भी विधानसभा का चुनाव बिल्कुल कम पैसे में या यूँ कहें कि पैसा जीरो के बराबर लगा के कैसे जीते। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो ये जो सरकार ने किसान विरोधी बिल लाई है, इन दोनों नेताओं के हिसाब से मैं खुले मन से ये दोनों नेताओं की तरफ से इस बिल का विरोध करता हूँ। दूसरा, ये अधिकारों का और यूँ कहें कि संविधान का एक तरह से हनन है बिल को जिस तरह से पास किया गया, क्योंकि शून्यकाल जिसको प्रश्नकाल बोलते हैं, दूसरा जहाँ पूछताछ होती है जिसको हम मानसून सत्र में बोलते हैं, तो इन दोनों जो जहाँ प्रश्नकाल और शून्यकाल में बिना ही चर्चा किए इन्होंने इस बिल को ला दिया, ये एक तरह से गलत है। यूँ कहें कि यह एक तरह से संविधान का हनन है। मन मानते ढंग से कोई भी मेजोरिटी में आने का मतलब ये थोड़ी हो कि आपने बिल पास कर दो, क्योंकि जनता के द्वारा आप चुने गए हैं और जनता पर ये ऐसे हुकूमत की जा रही है, यह हम घोर निंदा इसकी करते हैं। साथ ही अब बात करने से पहले मैं दोस्तों चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत चलाया जाता है। हम चाहते हैं कि युवा वर्ग आगे आए और जिस तरह से नेताओं के बच्चे नेता बन रहे हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी एक तरह से अपनी बपौती समझ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि गरीब घर का बच्चा, एक आम मतलब जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, वो ऐसे लोग चुन के आए, क्योंकि गरीब आदमी किस तरह से अपनी जीवन बिताया रखता है उसको पता है। तो जब सत्ता या कोई भी चीज़ पाता है तो उसका दुरुपयोग नहीं करता है, ऐसा इन दोनों नेताओं का मानना है और मेरा भी ऐसा मानना है। तो इसलिए, क्योंकि जैसे मैं किसी नेता का नाम तो नहीं लूँगा, फिर भी उदाहरण दूंगा कि मैंने देखा है एक हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद रहे, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो सांसद है, तो पिताजी ने उनका जैसा कैसा थोड़ा बहुत किया था, उन पर कुछ आरोप भी लगे हैं, कुछ सही भी था। बेटा भी वैसे था और बेटा भी दल बदलू हो गया। अभी बीजेपी सरकार जब आई तो सत्ता के लालच में, हालांकि उन्होंने कुछ जमीन एक पे कुछ नाम के केवल पिताजी की बनाई थी। तो मेरा मानना है कि जो ये पिताजी की बदौलत या दादा पिताजी की जिनकी राजनीतिक बैकग्राउंड तैयार रहता है वो कुछ नहीं करते। जैसे कि आप लोग देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, जज का बेटा जज बनता है ना, और जो अमीर आदमी होता है उसको गर्मी पता नहीं रहती है, वो उसको फसलों के बारे में पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसको जो पता नहीं, ज़मीन से जुड़ा नहीं रहता है, इसलिए हवाई काम करता है। तो भविष्य में कभी भी नेता को चुने आप, तो आप सबसे विनती है कि जो ज़मीनी हकीकत का नेता हो, लगे नहीं कि उसके पिताजी सांसद थे और वो भी विधायक बनना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़मीन में भाई कुछ करे ऐसा लगना चाहिए। तो आप लोग ऐसे नेता का चुनाव करिए जो बिल्कुल रोड से उठ के आ रहा हो। जैसे मोदी जी ने चाय बेच के आई तो कोई बोलता है देश बेच दिया, कोई कुछ बोलता है। उनकी कुछ पॉलिसियाँ तो ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है, तो जरूरी नहीं कि हर नेता की सब कुछ अच्छी हो। फिर भी चलिए, अब्राहम लिंकन जी थे जो बहुत बढ़िया काम करके गए, तो ऐसे बहुत लीडर हैं। मैं लाल बहादुर शास्त्री थे जिनको गुदरी का लाल भी कहा जाता है। तो आप लोग ऐसे नेताओं को चुने, राजेंद्र प्रसाद जी थे, मतलब जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आइए अब मुद्दे पर बात करते हैं। यह वीडियो इसी संदर्भ में बनाई जा रही है कि प्रधानी का चुनाव हो, विधायकी का, मतलब जो भी चुनाव संदर्भित हो, आप बिल्कुल कम पैसे में चुनाव को कैसे जीते। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, अगर आपको विधायकी विधानसभा में जाना है, आप जिस भी राज्य के विधानसभा में, अलग अलग जगह के अलग अलग एरिया के हिसाब से होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, जनसंख्या के हिसाब से जातिवाद भी समीकरण होता है, और कहीं मतलब हर राज्य में अलग अलग है, और हर विधानसभा में अलग अलग मैटर बैठते हैं, ये कहें कि रणनीतियाँ बनती हैं। तो मैं दो चार ऐसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ घनी आबादी है, इन विधानसभाओं के संदर्भ में बात करूँगा, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आइडिया आपको दे दूंगा, ये समझ में आ जाएगा। आपको अब विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो कहीं कहीं 3 ब्लॉक के क्षेत्र मिला के और कहीं कहीं 2 ब्लॉक के क्षेत्र मिला के
लगभग 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 1.5 लाख की आबादी के हिसाब से आते हैं। किसी में 300 गांव होते हैं, किसी में 500 गांव होते हैं, और कहीं कहीं 400 बूथ होता है, कहीं 500 होता है। और मतलब इस हिसाब से आप मोटा मोटी आइडिया लगा लीजिए, अलग अलग का होता है। तो सबसे पहले आप पूरे एरिया में भ्रमण करिए, जितना भी एरिया आपको जिस भी ब्लॉक का, पूरे ब्लॉक का आप भ्रमण करिए, जिसको सर्वे बोलते हैं। बहुत सारी अब पार्टियां क्या करती हैं कि पैसे दे करके सर्वे कराती हैं, तो आप खुद ही अपने जो भी साइकिल है तो साइकिल, जो भी आपके पास साधन है, पहले सर्वे करिए। हर गांव में सर्वे करके आप देखिए कि इस गांव में किस किस जाति का कितनी वोट है, लगभग अनुमान लगा लीजिए। आपने पूरा गांव का सर्वे कर लिया, एक विधानसभा क्षेत्र का। उसके बाद में आप उनमें चिन्हित करिए कि इस गांव में कौन प्रधानी का चुनाव लड़ रहा है, कौन जिला पंचायती का, कौन बीडीसी यानी क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, या भविष्य में लड़ा है। मतलब कहने का मतलब पीछे लड़ा है, भविष्य में लड़ेगा अलग बात है, पीछे लड़ चुका है। और कम से कम 3 चुनावों का आप रेशियो निकालिए, और इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और इन्होंने कैसे कैसे चुनाव में हारे थे। फिर जो 3 बार आपके क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, तो इनमें कौन कौन से लोग कितने वोट पाए थे, कैसे इन्होंने चुनाव हारा या जीता, जैसा भी इनका रिजल्ट रहा हो, परफॉर्मेंस 3 चुनाव का इनका निकालिए। इसी में अब आप देखने की कोशिश करिए कि जातियों का इनमें समीकरण कैसे बट रहा है, इन्होंने जो वादे किए थे कैसे किए थे, और किसी रजिस्टर पार्टियों के हिसाब से तो इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र किया था, तो जनता पर क्या इसका असर पड़ा था, नहीं पड़ा था। तो सबसे पहले तो आप निर्दल के ही रूप में आइए, और आप देखिए कि नहीं आपको लड़ने लायक है, नहीं लड़ने लायक है। तो अब तैयारी आपकी शुरू हो गई, धीरे धीरे आप करना शुरू किया। जब आपने पूरा ही सर्वे कर लिया, वोटरों की लिस्ट देख ली, अब आप देखिए पूरे एक डायरी ले लीजिए मोटी सी, हर गांव के लोगों की, जो आपको लगे कि हाँ इसका नंबर रखना चाहिए, तो उनका नंबर रखना शुरू करिए, उस गांव का, उस क्षेत्र का, 2, 4, 10, 15 लोगों का। जिस चल गए कि मैं इस गांव में, इस ग्राम सभा में 20 लोगों के यहाँ फ़ोन करूंगा, तो लगभग पूरे गांव की डिटेल मुझे मालूम हो जाएगी, और उस गांव में क्या चल रहा है। अब आप एक मीडिया वालों को पकड़ लीजिए, कोई भी मीडिया चैनल वाला हो, आपके क्षेत्र का हो या राष्ट्रीय हो, जैसा आपको लगे कि हाँ ये आने वाला है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, और इंडिया टुडे, नवाज टाइम, पंजाब केसरी, द असम ट्रिब्यून, मतलब जैसे भी है, मैं बहुत न्यूज़ चैनल में किनका नाम बताऊँ आपको। तो अब इनको आप पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद में आप पर डे एक गाँव को टारगेट कीजिए, वहाँ उनकी गाँव वालों को देखिए सबसे मूल समस्या क्या है, विधायक आए हैं नहीं आए हैं, सांसद आए नहीं आए हैं, प्रधान, मतलब मूल समस्या क्या है, गाँव के लोग चाहते क्या है। उन समस्याओं को मीडिया के माध्यम से उठाने की कोशिश करिए, उनको चैनलों के माध्यम से आवाज़ उठाने की कोशिश करिए कि न्यूज़ में आपकी बिल्कुल फ्रंट पेज में, तो मुझे भी पता है कि नाम नहीं आएगा, लेकिन जो 13वां 14वां पेज है, वहाँ कोने में आर्टिकल जैसा छोटा सा नहीं रहता है, वहाँ आपका नाम आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, छोटी छोटी नदियों मिलकर समुद्र का निर्माण होता है। छोटे छोटे काम करके आप विधायक बनेंगे, मेरा विश्वास है, लेकिन बताए हुए नीतियों को अपनाकर। तो जब आप ऐसे धीरे धीरे आप ध्यान रखेंगे, उठाएंगे ना मुद्दे धीरे 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 धीरे, फिर गांव में देखिए जितनी भी समस्या, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करिए, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, कृषि से संबंधित, इलाज से संबंधित, और कीटनाशक वगैरह संबंधित। और एक तरह से देखिए कि इनके ब्लॉक, क्षेत्र, तहसील, जिला, गांव में इनकी जो भी समस्या आप ले जाते हैं थाने से संबंधित, थाना अध्यक्ष वहाँ सुन रहा, नहीं सुना, ब्लॉक वाला सुन रहा, तहसील वाला सुन नहीं सुन, तो इनकी समस्याओं को भी आवेदन के थ्रू दे करके आप जो है कि जिले लेवल पर उठाने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ ही आप वो विधायक के टच में रहिए, जानने की कोशिश करिए उस विधायक के दाएं बाएं आना जाना थोड़ा बहुत, कि वो क्या कर रहा है, उसकी हरकतें कैसी हैं, क्योंकि आप उसके खिलाफ आने वाले समय में आ रहे हैं ना, तो इसलिए उसके साया की तरह थोड़ी बहुत उसकी एक्टिविटी पर लग रही है। हालांकि वो मिलेगा नहीं, मुझे भी पता है इस बात का, फिर भी थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगा आपको कि इसका रहा रूटीन शूटिंग या क्या है, जैसे भी जो भी है उस हिसाब से मिलाने की कोशिश करिए। अब जब आप थोड़ा बहुत इनके सहाय की तरफ चलने लगेंगे ना, तो आपको अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि ये कहाँ रह लिया करता है, क्या है, कैसे इसके पास कैसे लोग आते हैं, किसी समस्याएं लेके आते हैं, मतलब जानने के लिए। और आपको चुनाव लड़ने से लगभग, वैसे तो कोई भी नेता हम लोग, मैं देखता हूँ कि चुनाव जब लड़ते हैं, हारा या जीता, तभी से संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास इतना समय हो तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, 1.5 साल पहले आप तैयारी अपनी फुल एकदम मैदान में शुरू कर दीजिए।
और यूँ कहें कि एक तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे भारत पाकिस्तान चीन युद्ध होता है वैसे ही है ये लड़ाई एक तरह की। ऐसे हल्के मत लीजिए इसको। अगर आपने मेहनत करी है, जैसे बच्चा अगर लगातार 1 साल पढ़ा है बढ़िया से तो वो फर्स्ट डिवीजन आएगा, और अगर मास्टर ने पढ़ा दिया ऐसे ही और सट्टे में आ गया तो वो फेल में फर्स्ट डिवीजन आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है उस तरह से पढ़ के। तो जैसे मैं आपको बता रहा ना, बिल्कुल गुरु का क्या होता है, वो ज्ञान दे दिया, गाइड कर दिया, या जो भी है, या हमारा काम है नेताओं ने जो बात रख दी कि लोगों में, जनता में जागरूकता फैले और अच्छे लोग चुन के आए। एक नेता जो भी जीत के आता है ना चुनाव, तो इन्होंने एक अफवाह फैला रखी है कि नहीं मैं तो 1 करोड़ लगाया चुनाव, 2 करोड़ लगाया, 3 करोड़ लगाया तब जीता हूँ 50 लाख। अरे यार झूठ बोल रहे हैं, ये सब बिल्कुल अफवाह। पर आपने देखा क्या? नहीं देखा ना। यहाँ पैसा बटाओ ये जानबूझ करके कि कोई दूसरा आदमी ना आ जाए, वो उसकी खेती है और वही हमेशा चुन के जीता आता रहे, इसलिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लोग एक दूसरे के दिखावे के चक्कर में, दिखावा है यार, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जैसे बहुत कोचिंगें नहीं होती है कि मेरे कोचिंग से ये लड़का पढ़ा है तो इसका इतना मार्क्स आया, केवल दिखावा यार। मैं दावा करता हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बिल्कुल 1 रुपये खर्च नहीं किए और विधायक बन गए। बहुत ही 1 रुपये खर्च नहीं किए कोचिंगों में और जो कि IAS IPS बने यार। वैसे ही बिल्कुल 0 बैलेंस खर्च करके आप विधायक, सांसद, यूँ कहे कि सारे चुनाव जीते जा सकते हैं, और जीतते भी हैं लोग, जीते भी हैं। लेकिन रणनीति, सलाहकार उनके सही रहे हैं, उन्होंने रणनीतियाँ ठीक बनाई है, इस हिसाब से। मैं देखिए कई बातें बोला था ना, मैं मेंशन करूँगा इस बात में, तो विस्तार से मैं कई वीडियो देने की कोशिश करूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती है, फिर इंटरनेट की समस्या होती है, लोड करने में समस्या आती है और मुझे भी समय कम मिलता है। तो जब 4-5 आप वीडियो देखेंगे तो लगभग आप एक ट्रेंड हो जाएंगे विधायक के लिए। लेकिन इसको लाना है बिल्कुल दिमाग में कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे करना है, आप विधायक बनेंगे, मेरा दावा है 1001%। तो इनकी बातों में नहीं आना है कि ये नेता ये पार्टी टिकट कहाँ से मांग रहे हैं, नहीं, आपको ज़मीनी तैयार करनी है। जब आप लोगों से फेस टू फेस मिलेंगे, उनकी समस्या मिलेंगे, जब आएंगे जाएंगे तभी तो पता लगेगा। क्योंकि एक कहावत है, माता क्या है, माता समझती कि हमारा बच्चा जो है कि खेल रहा है उसको भूख नहीं लगी, लेकिन जब बच्चा रोने लगता है तो माँ को लग जाता है कि लग रहा है भूखा प्यासा है। तो वैसे ही जब आप ग्राउंड में जाएंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई क्या समस्या है लोगों की, कैसे। अब आप बोलेंगे कि भाई मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, ना रिश्तेदार है, ना ऐसे, इसमें तो कोई बात नहीं है। आप जब दुनिया में पैदा होकर आए थे तो अकेले थे, जब चलना शुरू किया था तो ऐसा थोड़ी था कि बेकार चलने में, बहुत बार कोशिश करी, बहुत बार गिरे, आप पैरों पर खड़ा हुए, गिरे, चले, घिसटे, 1 साल 2 साल 3 साल लगा, तब जाके हमने पैरों पर चलना शुरू किया। ऐसे ही आप जाएंगे, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, ऐसे ही आएंगे, बहुत आपकी मजाक उड़ाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे। इन बातों को सहन करना सीखिए आप। जब सहन करना सीखेंगे और चलना शुरू करेंगे, जब धीरे धीरे तो बहुत लोग क्या करते हैं कि NGO संस्था भी दे देते हैं। आप भी किसी NGO संस्था से जुड़ सकते हैं, पर मैं बोलूँगा कि ऐसा मत करिए आप। बस लोगों में एक अपनी छवि बनानी शुरू करिए। शादी विवाह का फंक्शन अटेंड करके, कोई मर गया वहाँ जा करके, या कोई समस्या, ऐसे मतलब धीरे धीरे आप आते जाते रहिए। आना जाना जब शुरू कर देंगे लोगों के बीच में, कहीं नहीं समय मिल रहा ना, तो हफ्ते में 1-2 दिन का समय निकालिए और पूरा फुल दिन हो, गाँव को टारगेट कर लिखिए डायरी में कि आज इस गांव में पूरे लोगों से मिलना, मुझे ये बात करनी है। फिर अगले गांव में, एक तरह से तो डेली करिए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है डेली करेंगे तब तो बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए 300 गांव है, तो देखिए 300 गांव को अटेंड करने में पूरे 1 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास साधन है, थोड़ा बहुत मोटरसाइकिल है, और आप एक गाँव में 1 घंटा का समय देते हैं ना, तो 1 घंटे में मुझे लग रहा है, या 2 घंटे, 3 घंटे मान लीजिए, 3 घंटे में आपने गाँव में समय दी, थोड़ी बहुत बातें सुना, तो सुबह आप 6 बजे निकल गए और शाम के 6 बजे तक, इसमें आपका खाना पीना लेकर के आपने 5 गांव अगर देख लिए ना, 5 गांव भी नहीं देखा, 3 ही गांव में ले लिया समस्या सुननी, और इन 3 गांव का न्यूज़ मीडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत आवाज़ें उठाइए, पेपर में लाने की कोशिश करिए। कई मीडिया वाले 100-200 रुपये लेते हैं, तो कोई बात नहीं, दे दीजिए उनको, आपकी न्यूज़ छपवानी जो है। तो थोड़ा बहुत आपने काम किया, उनकी समस्या सुननी हो, तो अगले बार वो गाँव वाले आपका चर्चा करने लगेंगे। यार आपको प्रचार के लिए ना पोस्टर बैनर की आवश्यकता नहीं लगेगी, ये गाड़ियाँ जो घूमते हैं ना 10-10, 20-20, 50 भोंपू बांध की, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो गाँव वाले ही आपका ऑटोमेटिक प्रचार करने लगेंगे। लेकिन पहले आपको करना होगा, उनके बीच जाना होगा। और विस्तार से मैं बात करूँगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मुझे लोड करने में 3-4 घंटा समय लगता है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है
और ना ही मैं ऐसी जगह पर हूँ कि मैं सारी सुविधाएं ला सकूँ, जैसे क्योंकि वीडियो एडिटिंग करके और पोस्टर बनाना आपको दिखा करके, तो जैसी तैसी मैं बस अपनी बात नेताओं के आपके पास रखना चाहता हूँ। और इनका मुद्दा है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अभियान के तहत बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गरीब एक आम आदमी चुन के आया यार। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी रखी ना, कहा कुछ और था, हो कुछ और आया, लेकिन वैसा नहीं है, बिल्कुल आम लड़का जिसका मन में कि मैं नेता बनना चाहता, तो समाज सुधारक बनिए, आइए और देश के भलाई के लिए अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल जीरो बैलेंस है आप यार, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मैं बताऊंगा कैसे बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।